जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में आपको बताया गया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस में कितनी चीज़ें होती हैं और कितनी चीज़ों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार का होता है, कितनी किस्में होती हैं और कितने काइंड्स उसके होते हैं। तो देखिएगा, हम आज की वीडियो में उन सेंटेंसेस के काइंड्स और किस्में बयान करने जा रहे हैं कि जो हमारे स्पोकन में ज़्यादा काम आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, सबसे पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बड़े आसान वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में हाँ हो वो अफर्मेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस में एक बंदा ये बता रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इस सेंटेंस में हाँ है। इसी तरीके से एक बंदा कहता है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो वो सेंटेंसेस जिनमें हाँ होता है वो सेंटेंसेस कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अब देखिएगा, दूसरी जो इसकी किस्म और दूसरी जो काइंड है वो सेंटेंसेस की है। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत से लोग करते हैं निगेटिव। दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसका आपको तलफ़ुज़ और प्रोनाउंसिएशन करना है नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है? वो सेंटेंस बड़ी आसान इसकी डेफिनेशन है, जिसमें ना हो। जिसमें ना हो, मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया गया है, आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ। तो वो सेंटेंस जिसमें ना होती है वो नेगेटिव होता है। बड़ा सिंपल है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अब देखिएगा, तीसरी जो काइंड है सेंटेंसेस की वो क्या है? इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसके बहुत से लोग कहते हैं ये इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव आप इसको मत पढ़िएगा। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होता है कि जिस सेंटेंस में सवाल किया जाए, किसी से कोई चीज़ पूछी जाती है, तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, आर यू स्टडिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर आप सामने वाले से सवाल कर रहे हैं उसके इंग्लिश पढ़ने के बारे में, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब ज़रा आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक तो उसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको अलग से कोई वर्ड लाने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि वहीं से आप हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं और शुरू में रख देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको आर नज़र आ रहा है, तो आर को उठाकर क्या किया गया है, ये हेल्पिंग वर्ब था, शुरू में रख दिया गया है, इंट्रोगेटिव बन गया। दूसरा इंट्रोगेटिव वो होता है कि जिसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको अलग से कोई ना कोई सवाल या वर्ड, सवाल वाला शब्द उठाकर रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर वाई आपको नज़र आ रहा है, इसको इंट्रोगेटिव बनाया गया है WH फैमिली में से वाई को उठाकर। तो कंक्लूजन ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। एक तो बनता है कि अलग से कोई सवाल या वर्ड उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में रख देते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। दूसरा ये है कि आपको अलग से उसमें सवाल या वर्ड ऐड करना पड़ेगा, जैसे WH फैमिली में से वाई है, तब जाकर वो इंट्रोगेटिव बनता है। अब ये दोनों सेंटेंसेस वो हैं कि जो इंट्रोगेटिव भी हैं और साथ साथ में अफर्मेटिव भी हैं। इंट्रोगेटिव तो दोनों इसलिए हैं कि दोनों में सवाल है, और जाहिर है जिसमें सवाल होता है वो इंट्रोगेटिव होता है। साथ साथ में दोनों अफर्मेटिव भी हैं। क्यों? इसलिए कि दोनों के अंदर हाँ है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, और आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ दोनों के दोनों सेंटेंसेस अफर्मेटिव भी हैं। इसी तरीके से नीचे में जो आपके सामने एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, देखिएगा, ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं नीचे वाले, आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश और वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव भी हैं। क्यों? इसलिए कि इनमें सवाल हो रहा है कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। साथ साथ ये नेगेटिव भी हैं। क्यों? इसलिए कि इनके अंदर नहीं आ रहा है, नॉट यहाँ पर लग रहा है। तो कंक्लूजन ये है कि एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है एक ही वक्त में, और साथ साथ वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये था आज का हमारा पूरा सबक और आज का पूरा हमारा लेसन। इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।